मैनपी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, पिछड़े अगड़ों और नौजवानों की आवाज बुलंद करने की भी बात कही। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मैनपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं एवं शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय पर मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत को लेकर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब अगड़े पिछड़े नौजवानों एवं वंचित लोगों की आवाज उठाने का काम करेगी, साथ ही साथ पीडीए को भी मजबूत करने का काम करेगी। वहीं उन्होंने मीडिया द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। मैनपुरी जनपद में मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। संगठन का भी कार्य किया और यहाँ से सक्रिय सदस्यता का कार्य किया। चुनाव के दौरान मुझे यहाँ प्रचार के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और मैनपुरी के लोगों ने अपने नेता आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह के आदर्शों विचारों को, शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को, आदरणीय डिम्पल यादव जी को बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजा है। भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ओबीसी एससी आरक्षण को बचाने के लिए। और मैनपुरी के बहुत ही शानदार अध्यक्ष आलोक सांग जी, इधर हमारे सुखबीर यादव जी, आदरणीय हमारे गुरु जी रामनारायण बाथम जी महामंत्री जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह यादव एडवोकेट साहब, तमाम साथियों का इतना स्नेह और प्यार रहा कि एक बार आकर के मैनपुरी के लोगों को आप धन्यवाद और बधाई दे दें कि जो देश में तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी मैनपुरी के लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ करके पूरे प्रदेश में काम किया। मैं उनको बधाई देने के लिए आप लोगों के बीच में मैनपुरी के लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद इस मोमेंटम को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि अभी नए आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं संगठन का बहुत पुराना आदमी हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं उसको और हमारे देश के नेता भी सब जानते हैं। चुनौती है देश को, संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के देश के नौजवानों के रोजी रोटी के सवाल पर, अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक आउट होने वाली योजना को समाप्त करने के लिए इस चुनौती को हम लोग डट करके, चाहे वो विधानसभा होगा, चाहे देश की पार्लियामेंट में है, जो सोनी लगती थी मोदी के सामने, देश की पार्लियामेंट अब समाजवादी विचारों और डॉक्टर लोहिया के विचारों से भरी मिलेगी। देश की पार्लियामेंट वो आवाज़ निश्चित रूप से देश में खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों की आवाज़ होगी, नौजवानों के लिए होगी आवाज़, और हम लोग डट करके ऐसी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने का काम। आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, क्या लगता है गठबंधन सरकार कितनी संभव हो पाएगी? झूठ बोलने वालों की सरकार, जो इन्होंने 10 साल के बाद 48 साल का सपना देखा था ना कि हम 48 साल तक हुकूमत करेंगे और 400 के पार सीटें पाएंगे, तो देश के किसानों ने, नौजवानों से समझ लिया कि ये दोगुनी आय के बदले में इन्होंने किसानों के लिए काला बिल दिया और काला बिल दे करके जब वो किसान अपने हित के लिए आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने उनके रास्ते में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भाले और यहाँ तक कि बर्फीली हवाओं में चलता हुआ, जूझता हुआ किसान को ठंडे पानी की बौछारें दी गई। 750 किसान मारे गए। नौजवान जब नौकरियों के लिए फॉर्म डालता है, पेपर लीक का बहाना देकर के उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो सारी की सारी आवाज़ अब देश की पार्लियामेंट में चलेगी और उनका कोई झूठा वचन नहीं चल पाएगा। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये देश की सरकार नहीं चला। पीडीए का कितना फ़ायदा मिला है समाजवादी पार्टी? पीडीए का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। दलित समाज के लोगों ने भारतीय संविधान के लिए बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुयायी लोग बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। साथ ही साथ पिछड़े समाज के लोगों ने भी, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, किसी भी जाति का व्यक्ति रहा हो, धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके
पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वरूप को, जो पीडीए का स्वरूप उन्होंने दिया है, जिसमें सबका हित है, सबका कल्याण है, अगड़े में भी जो पिछड़े हैं उनके भी कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से नौजवानों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया था। बीजेपी का बहुत बड़ा ये एजेंडा रहा और उसको चुनाव में बहुत ज़्यादा बुलाने की कोशिश की भाजपा द्वारा। अयोध्या हार गई बीजेपी। यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खल हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंडिया अलायंस के अंतर्गत दलित समाज के बेटे को, अवधेश प्रसाद जी को फैजाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोगों से कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जो राम को लाया है उसको लाने का प्रयास करिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने समझ लिया कि राम को तो लाने वाले सब लोग हैं, राम को लाने वाले भाजपा के लोग नहीं हैं, राम ने तो सबको लाया है। और जब राम ने सबको लाया है तो राम को लाने वाले कौन हैं? भगवान राम की उस पवित्र पावन धरती पर, जैसे रामायण में सेवरी के आश्रम में भगवान राम खुद चल करके गए थे, सम्मान किया था सेवरी का, उसी प्रकार से भगवान राम आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो संविधान का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक और ओबीसी एससी एसटी का रक्षक भगवान राम ने उन्हें बुला करके माला पहना दिया, स्वागत करवा दिया कि आप जा करके इस देश की पार्लियामेंट में भारतीय संविधान की रक्षा करो। ऐसे भगवान श्री राम के लाल अवधेश जी को देश की पार्लियामेंट में अयोध्या फैजाबाद ही नहीं बल्कि पूरा मंडल का मंडल, बाराबंकी, आपका सुल्तानपुर, इधर अमेठी, अम्बेडकर नगर, सभी जनपदों की जितनी भी विधानसभाएं थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने मिलकर के साथ। कैंपेनिंग के दौरान आप लोग ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे थे। अब जीत हुई है ऐतिहासिक, ईवीएम का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, अब विपक्ष सरकार आरोप लगा रही, लगातार विपक्ष अब ईवीएम की बात नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि ईवीएम का आरोप ये है कि जहाँ पर प्रशासनिक तंत्र हमारे लोगों को हराने का काम करता है, अपने को जिताने का काम करता है। इनके प्रशासनिक तंत्र ईवीएम के मशीनों के माध्यम से, गणना के माध्यम से फर्रुखाबाद की सीट को हरा दिया, अलीगढ़ की सीट को हरा दिया, मेरठ की सीट को हरा दिया और फूलपुर की सीट को हरा दिया, बांसगांव की सीट को हरा दिया। 5 सीटें हमारी और आती और साथ ही साथ हराना तो और चाहते थे, हमीरपुर की सीट, सलेमपुर की सीट, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लामबंदी किया और उस मतगणना के दौरान वो पूरी तरह से डटे रहे, जब तक हम अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन 4-5 लोकसभाओं में ये सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने प्रजातांत्रिक ढांचे के तहत प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। अब देश की जनता अगले विधानसभा के चुनाव में इन्हें कतई माफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।